देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं, वे अपने चुनाव में धन बल का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण पूर्णिया के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के पास मिल चुका है। बिहार की जनता यह देख रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के इंडी गठबंधन के कैसे कैसे उम्मीदवार हैं का काम किया है। हर रैली में दिखते थे। हर रैली में। और पवन सिंह जी अभी नामांकन नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है का काम किया है। हर रैली में दिखते थे। हर रैली में। और पवन सिंह जी अभी नामांकन नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है का काम किया है। हर रैली में दिखते थे। हर रैली में। और पवन सिंह जी अभी नामांकन नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है का काम किया है। हर रैली में दिखते थे। हर रैली में। और पवन सिंह जी अभी नामांकन नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है। मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम किए हैं। आपके माध्यम से मैं मनीष कश्यप जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास रखते हैं। मैंने पहले कहा कि देश की 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर्स को देश में मोदी की गारंटी पर विश्वास है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 देखिए। सबसे पहले बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। चलिए बात करते हैं पूर्णिया, जो कि हॉट सीट बनी हुई है बिहार की। अगर बात करें राजद प्रत्याशी बीमा भारती, उनके यहाँ से, उनके पीए के यहाँ से 10 लाख बरामद हुए हैं। क्या कहिएगा इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं, वे अपने चुनाव में धन बल का जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण पूर्णिया के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के पास मिल चुका है। बिहार की जनता यह देख रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के इंडी गठबंधन के कैसे कैसे उम्मीदवार हैं। कहीं उनके उम्मीदवार अशोक महतो की पत्नी हैं, जो एक ज़माने में कई नरसंहारों से लेकर के कई हत्याओं के दोषी करार हैं। एक तरफ सुरेंद्र यादव हैं। ऐसे कई उम्मीदवार हैं, बीमा भारती भी उन्हीं में से एक है। मतलब ये तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं ना कि वो राजद उन्हीं को टिकट देती है, उन्हीं को प्रत्याशी बनाती है, जो या तो किसी आरोपों में लीन हो। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल का यही चाल चरित्र है। आप ललित यादव को देखने का काम करें। दरभंगा के उम्मीदवार हैं ललित यादव जी। मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी अशोक महतो को देखने का आप काम करें। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को देखने का आप काम करें। ऐसे उनके पास कई उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देने का काम किया है। इन लोगों का चाल चरित्र ऐसा ही है, अपराध, भ्रष्टाचार। और बीमा भारती भी उनमें से एक है। पूर्व में बीमा भारती के इतिहास को आप देखने का काम करें तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। और आज जो बीमा भारती के यहाँ से, उनके पीए के यहाँ से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, इस बात को प्रमाणित करती है कि कल जो होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल धन बल का उपयोग करना चाहता था। चुनाव से इसको यह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मैं तो बिहार पुलिस और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि कल जिन जिन लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव होना है, उन लोकसभा क्षेत्रों में अपनी पैनी नज़र रखें और देखें कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार
किन किन हरकतों को करने का काम करते हैं। अच्छा, चुनाव से एक दिन पहले प्रत्याशियों के खाते में पैसे मिलने लगते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है पीए को। वहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि उसमें भी बीजेपी का हाथ है। पैसे की बरामदगी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के पीए के यहाँ से हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, आरोप तो लगाए जा रहे हैं। ये कहीं से सत्य है? कल उनके घर में भी पैसे मिलेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। कल उनके घर में भी पैसे मिलेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाने का काम करेंगे। देखिए, बिहार की जनता इन सभी चीज़ों को देखने का काम कर रही है, एक एक चीज़ों को देखने का काम कर रही है। बिहार की जनता यह देखने का काम कर रही है किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव समाज में द्वेष फैलाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता तेजस्वी यादव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर ओछी बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता यह देखने का काम कर रही है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने झूठे वादे, अपनी सभाओं में झूठे झूठे वादों को करने का काम कर रहे हैं। क्या बिहार की जनता इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को देखने का काम नहीं कर रही है? बिहार की जनता वो भूल गई क्या 90 से लेकर के 2005 तक के दशक को? चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव है, काराकाट की अगर बात करें तो वो भी एक तरीके से हॉट सीट बना हुआ है। पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार और सुपरस्टार हैं, जिन पर ये लग रहा था शुरुआत से कि वो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन आसनसोल से टिकट मिलता वो लौटा देते हैं। बहुत सारी बातें, इस पर चर्चा ना करके हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। काराकाट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो लड़ाई है, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जो है वो टक्कर दे सकते हैं? आरोप भी लगा रहे हैं, जेल जाने की भी बात आ रही है, लेकिन वहीं पर मनोज तिवारी जो आप ही के पार्टी के हैं वो कहते नजर आते हैं कि हम उनके मनाने का काम करेंगे, पवन सिंह हो सकता है कि बीजेपी में आ जाए। ये सब देखिए, पवन सिंह जी पहले से भी एनडीए के समर्थन में रहे हैं और पिछले चुनाव तक उन्होंने एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का प्रचार करने का काम किया है। हर रैली में दिखते थे, हर रैली में। और पवन सिंह जी अभी नामांकन नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है। और पवन सिंह जी भोजपुरी जगत के एक अच्छे कलाकार हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, अपने सुरीली मधुर गानों के लिए विख्यात हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पवन सिंह जी एक बार जरूर सोचने का काम करेंगे। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा भी तो आप लोग के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी ही काराकाट से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। बिहार की और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। बिहार की 13 करोड़ जनता को विश्वास है कि विकसित बिहार बनाने को, सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाने को देश में मोदी सरकार की अत्यंत आवश्यकता है और 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता देने का काम करेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पास कोई चुनौती नहीं है। जहाँ जहाँ भी हमारा एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है, वह एक मजबूत, सक्षम उम्मीदवार है। और आने दीजिए, समय आने दीजिए। काराकाट भी
मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, काराकाट भी वहाँ की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी और 100% सफलता हम प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मनीष कश्यप पे बातें आ रही थी कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होंगे और हो भी गए। शुरुआत में हुआ था कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, वो बहुत सारा प्रचार भी कर रहे थे, सवाल भी उठा रहे थे, चाहे रोड को लेकर हो या फिर सीधे से कहेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के प्रति वो बातें भी उठा रहे थे, नजर आए थे। लेकिन अचानक से अफवाह तो आ रही थी, लेकिन अचानक से खबर आती है कि ये शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। बिल्कुल, आज दिल्ली में मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम किए हैं। आपके माध्यम से मैं मनीष कश्यप जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास रखते हैं। मैंने पहले कहा कि देश की 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर्स को देश में मोदी की गारंटी पर विश्वास है। चूंकि राष्ट्र मेरा सर्वप्रथम है। भारतीय जनता पार्टी आज देश में चुनाव लड़ रही है, वह राष्ट्र धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्र मेरा, हम राष्ट्रीयता पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम राष्ट्रीयता पर चुनाव लड़ रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये मेरी परिकल्पना है, यह मेरा संकल्प है। तो मनीष कश्यप जी भी इससे अलग नहीं है। और मनीष कश्यप जी की लड़ाई, आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप जी की लड़ाई वैसे लोगों से है जो भ्रष्टाचार करने का काम किए हैं। मनीष कश्यप जी की लड़ाई वैसे लोगों से है जो देश में रहकर देश विरोधी काम करने का काम करते हैं। मनीष कश्यप के कुछ वीडियो तो ऐसे भी थे ना जो केंद्र सरकार पर सवाल उठाते थे, तो क्या उनके नज़र में बीजेपी भी भ्रष्टाचारी है? देखिए, केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का काम मनीष कश्यप ने नहीं किया है। यदि कुछ कमियां हैं तो उसको बताने का काम किए हैं। और मनीष कश्यप जी, मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि मनीष कश्यप जी का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं, प्रदेश नेताओं के प्रति लगातार संवाद होती रही है। और जिस प्रकार से उन्हें केस मुकदमे में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने फंसाने का काम किया था, स्वाभाविक है मनीष कश्यप जी को उसका टीस है। जिस प्रकार से उनको फंसाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने किया था, स्वाभाविक है मनीष कश्यप जी आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देख सकते हैं बिहार प्रदेश के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने खासा इनसे बातचीत की, लोकसभा चुनाव नजदीक है। उस बीच हमारा पहला मुद्दा बीमा भारती को लेकर था। जिस तरीके से बीमा भारती के पीए के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी इन्होंने, आपने साफ तौर पर वीडियो में देखा। दूसरा सवाल पवन सिंह को लेकर था, फिर मनीष कश्यप पर भी हम आए। साफ तौर पर पीयूष शर्मा जी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता है, इन्होंने क्या कुछ का वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।